नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। धन और हमारी सोच, हमारी मानसिकता के बीच का कनेक्शन। हाँ बिल्कुल। हमारा स्रोत है धन, एक मानसिकता का प्रतिबिंब। और ये सिर्फ पैसे कमाने के नुस्खों के बारे में नहीं है, बल्कि उस गहरी सोच को समझने के बारे में है जो हमें अक्सर रोक देती है ना? सही कहा, ये अंदर की बात है, बाहर से ज्यादा। तो कहानी का हीरो है अर्जुन, एक बिल्कुल आम मेहनती लड़का, मध्यवर्गीय। सपने बड़े थे, अमीर बनना चाहता था, मेहनत भी खूब करता था। मतलब सुबह 6 बजे उठना, फिर वो 2 घंटे की बस यात्रा, ऑफिस में देर तक काम। हर रोज का यही। हाँ, ये तो बहुत लोगों की कहानी है। लेकिन 5 साल हो गए और आर्थिक रूप से वो जहां था वहीं खड़ा था, कोई तरक्की नहीं। और ये चीज उसे परेशान कर रही थी। बिल्कुल। जब मेहनत का फल ना दिखे तो निराशा तो होती ही है। और फिर एक रात वो शायद सोशल मीडिया देख रहा था और एकदम से उसे धक्का लगा। अच्छा, क्या हुआ? उसने देखा कि उसके पुराने दोस्त कोई नई कार ले रहा है, कोई दुबई घूम रहा है, किसी ने अपना स्टार्टअप खोल लिया। ओह, ये तुलना वाला जाल। हाँ, और उससे लगा कि मैं पीछे रह गया हूँ। बहुत ज्यादा हताश हो गया। कहने लगा, मैं सब कुछ तो सही कर रहा हूँ यार, फिर ऐसा क्यों? ये सवाल बहुतों के मन में आता है। उसी रात उसके पिता ने उससे एक बात कही, बड़ी सीधी सी बात, पर उसने सब कुछ बदल दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, बेटा, तुम टूटी हुई नींव पर महल बनाने की कोशिश कर रहे हो। वाओ, ये बहुत गहरी बात है। सुनने में साधारण लगे पर मतलब बहुत बड़ा है। हाँ, यही मैं भी सोच रहा था। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ये वाकया ही पूरी कहानी का कह सकते हैं सार है। अर्जुन की जो असली प्रॉब्लम थी ना, वो बाहर नहीं थी। मतलब जॉब या स्किल्स नहीं? नहीं नहीं, उसकी नौकरी, उसकी मेहनत, उसके स्किल्स, उनमें शायद कोई बड़ी कमी नहीं थी। दिक्कत अंदर थी, उसकी आंतरिक दुनिया में, अच्छा। उसकी मानसिकता में। ये मानसिकता क्या है? ये वो अदृश्य ढांचा है जिस पर हमारे सारे विचार, हमारे विश्वास, हमारे फैसले टिके होते हैं। अर्जुन के केस में ये ढांचा मतलब कमजोर था, जैसे असफलता का डर, हाँ, ये तो होता। नई राहें चुनने में हिचकिचाहट, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, अपनी काबिलियत पर शक करना। ओके। और एक और चीज, वो जैसे अमीर बनने के लिए ना किसी बाहरी इजाजत का इंतजार कर रहा था। बाहरी इजाजत मतलब जैसे जब हालात सही होंगे, जब मुझे प्रमोशन मिलेगा, जब कोई मुझे मौका देगा, तब मैं कुछ करूंगा, ये सोच। अच्छा, बजाय इसके कि मैं हालात बदलूंगा। बिल्कुल। ये विक्टिम मेंटालिटी से क्रिएटर मेंटालिटी का फर्क है। नींव यहीं गड़बड़ थी। तो पिता की इस बात ने उसे सोचने पे मजबूर किया। उसने देर रात जाकर 3 सच्चाइयां लिखीं, जैसे खुद से ही बात कर रहा हो। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ था। क्या थी वो सच्चाइयां? पहली, मुझे बचाने कोई बाहर से नहीं आने वाला, जिम्मेदारी पूरी तरह मेरी है। सीधी और सच्ची बात। दूसरी, अगर मैं खुद अपने समय की कदर नहीं करूंगा तो कोई और क्यों करेगा? बिल्कुल, समय ही तो असली पूंजी है। और तीसरा, पैसा सिर्फ मेहनत के पीछे नहीं भागता, वो मूल्य मतलब वैल्यू के पीछे आता है। ये तीसरा पॉइंट तो कमाल का है। इस पर थोड़ा और बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये तीनों पॉइंट सिर्फ वाक्य नहीं है, ये मानसिकता में एक बड़े बदलाव का सिग्नल है। पहला, जिम्मेदारी लेना, मतलब ब्लेम गेम बंद। सही। दूसरा, टाइम की वैल्यू समझना, ये सिर्फ गुजारने के लिए नहीं है, इसे इन्वेस्ट करना है। और तीसरा, जो आपने कहा वैल्यू, ये समझना कि सिर्फ घंटे लगाना काफी नहीं है। हाँ। असली सवाल ये है कि क्या आप ऐसा कुछ दे रहे हैं, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, जिसकी बाजार को जरूरत है, जिसके लिए लोग पैसा देने को तैयार हों। अच्छा, तो मेहनत अपनी जगह है, पर वैल्यू क्रिएशन अलग चीज है। एग्जैक्टली। यही कर्मचारी सोच से उद्यमी या वैल्यू क्रिएटर सोच का फर्क है। स्रोत यही बताता है। तो इन सच्चाइयों को अपनाने के बाद अर्जुन ने क्या किया? रास्ता बदला। बिल्कुल। उसने वो जो सुरक्षित नौकरियां होती है ना, हाँ। उनके पीछे भागना छोड़ दिया। अच्छा, एक बड़ा कदम। हाँ, और रातें लगाकर डिजिटल मार्केटिंग सीखी। खास तौर पर छोटे बिजनेस के लिए ऑनलाइन एड्स चलाना, वेबसाइट्स को बेहतर बनाना, इस तरह की चीजें। स्किल डेवलपमेंट। शुरुआत में मुश्किल हुई। कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिले, गिग्स कह सकते हैं। उनमें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। हाँ, शुरुआत तो ऐसी ही होती है अक्सर। लेकिन वो लगा रहा, और फिर उसे सिंगापुर से अपना पहला इंटरनेशनल क्लाइंट मिला। अरे वाह! और पता है सबसे बड़ा मोमेंट कौन सा था? कौन सा? जब उसने ऑनलाइन पहली कमाई की, कोई $100 के करीब। हाँ। आज शायद ये रकम छोटी लगे, पर उस वक्त वो सिर्फ पैसा नहीं था,
वो एक सबूत था। किस बात का सबूत? इस बात का कि हाँ, मैं अर्जुन सच में वैल्यू बना सकता हूँ और दुनिया उसके लिए पैसे देने को तैयार है। ये एहसास ये किसी भी सैलरी से बड़ा था। मैं समझ सकती हूँ, वो एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था अपनी ही नजर में। बिल्कुल। फिर अगले 2 सालों में क्या हुआ? हाँ, उसने धीरे धीरे एक छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना ली। अपने ही कस्बे के 3 और लड़कों को सिखाया, काम दिया। ग्रोथ हुई। लेकिन कहानी का जो असल पॉइंट है वो ये नहीं कि वो कितनी जल्दी अमीर बना। तो क्या है? असल बदलाव ये था कि वो उस तरह का इंसान बन गया जो धन को अपनी तरफ खींचता है, जिसके पास वो सोच, वो आदतें, वो विश्वास थे जो वेल्थ क्रिएशन की नींव है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरी प्रक्रिया ना किसी बिजनेस स्ट्रैटेजी से ज्यादा पहचान बदलने की थी। आइडेंटिटी शिफ्ट। आइडेंटिटी शिफ्ट मतलब वो खुद को कैसे देखता था? पहले शायद एक संघर्ष करने वाले एम्प्लॉय की तरह, हाँ, बाद में एक प्रॉब्लम सॉल्वर, एक वैल्यू क्रिएटर, एक उद्यमी की तरह। जब ये अंदरूनी पहचान बदली तो बाहर के नतीजे अपने आप बदलने लगे। अच्छा, उसकी आदतें बदली, रिस्क लेने का नजरिया बदला, टाइम को देखने का तरीका बदला। वो जो टूटी हुई नींव थी ना, हाँ, अब उसकी मरम्मत हो चुकी थी। हाँ, वो मजबूत बन रही थी। यही मानसिकता, आदतें, विश्वास, यही असली नींव है। पैसा तो बस उसका नतीजा है एक तरह से। तो अर्जुन की कहानी और हमारे स्रोत का निचोड़ सार यही है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले अपने मन की तिजोरी को ठीक करें, अपनी आदतें बदलें, अपने विश्वासों को परखें। हाँ, पैसा अक्सर बस इनका ही आईना होता है, एक प्रतिबिंब, वो मंजिल नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार और आता है जिस पर शायद हमारे श्रोता सोच सकते हैं। जरूर बताइए। क्या ऐसा हो सकता है कि सच्ची दौलत, असली संपत्ति आपके पीछे तब आना शुरू होती है जब आप उसके पीछे भागना बंद कर देते हैं? मतलब जब आप बाहर दौलत खोजने की बजाय अपने अंदरूनी मूल्य पर, अपनी काबिलियत पर और अपनी मानसिकता को मजबूत करने पर ध्यान लगाते हैं, शायद तब वो खुद आपकी तरफ खींची चली आती है। ये एक सोचने वाली बात है। बहुत दिलचस्प विचार है। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।